आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना होगा। तो फिलहाल हम अभी आप लोग को बता दें कि ट्रायल बैलेंस आखिर क्यों बनाना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लेजर का समरी होता है, यानी कि जो भी आपने लेजर बनाया है अगर वो सही है या गलत है उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी कि सीधा सी बात है कि आपने जो लेजर बनाया था, लेजर में जिन लोग का सबका बैलेंस जो था उन सभी को एक जगह पे ले करके आने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस का निर्माण करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो चलिए आज सीखते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए साथ में। जैसा कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं लेजर्स को ट्रायल बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस हम बताने वाले हैं आपको। और लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे लेजर्स हैं। और इसी लेजर से हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बना करके देखेंगे। ट्रायल बैलेंस जो है उसे बनाने के लिए हम लोग के पास पहले से ऑलरेडी लेजर का बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसा कि लेजर का आपका बैलेंस बना हुआ है। यहाँ पे आप कैश का, कैपिटल का, परचेज अकाउंट्स का, मशीनरी अकाउंट, रघु, दिलीप, परचेज रिटर्न्स और भी लेजर्स हैं। तो ये सारे लेजर्स आपके बने हुए हैं। तो इन सभी लेजर को हम लोग टैली के माध्यम से ट्रायल बैलेंस कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आज हम चेक करने वाले हैं, यानी वही हम आज सीखेंगे। तो चलिए आज सीखते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कंपनी होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक मल्होत्रा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हमने बना रखा है और इसी कंपनी में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को लेजर्स बनाना सिखाया था। आज उसी लेजर के बेस पे हमारा काम होगा। तो लेजर हमारा जो बनता था वो गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर में अकाउंट इन्फो में तैयार करते थे। आज हमें वही काम करना है ट्रायल बैलेंस के साथ भी। तो ट्रायल बैलेंस हमारा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट तैयार हो जाता है जब आप लेजर में जितना भी आपका बैलेंस बचा हुआ है सिर्फ वो बैलेंस अगर आप डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद हम लोग जाएंगे लेजर्स में। लेजर्स पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक सिंगल लेजर और दूसरा मल्टीपल लेजर। आपको जिसमें भी बनाना है बना सकते हैं। हम ऐसे यूज करने वाले हैं मल्टीपल लेजर्स में। और इस पे आएंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देगा अंडर ग्रुप। इस अंडर ग्रुप में हमारा क्या होता है, ऑल आइटम्स आपको देने होते हैं। ये ऑल आइटम्स जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ऑल आइटम्स सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आता है सबसे पहले सीरियल नंबर। तो सबसे पहले हमें लेजर का बनाना पड़ेगा, जो भी लेजर्स होंगे वो सभी का नेम यहाँ पे देना पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट आपका बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहले हमारा कौन सा लेजर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो लेजर है वो कैश का अकाउंट है, यानी पहला कैश का लेजर है। तो हम लोग जानते हैं कि कैश का जो लेजर होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेजर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है, उसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी कि कैश का तो हम कोई भी लेजर नहीं तैयार करने वाले हैं, यानी उसका अकाउंट नहीं तैयार किया जाएगा। लेकिन इसमें यानी कि जो कैश का बैलेंस है वो हम कैसे टैली में जो लेजर में होगा उसमें हम कैसे डालेंगे, तो उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसका बैलेंस जो होगा सबसे लास्ट में हम डालेंगे अल्टर के माध्यम से। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहला लेजर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल पे आते हैं और कैपिटल का जो बैलेंस है वो भी चेक कर लेते हैं। कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80,000। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टैली पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो मेरा लेजर है वो है कैपिटल का, कैपिटल। और ये जो ग्रुप होता है इसका कैपिटल ही ग्रुप होता है, तो हम लोग इसको ग्रुप में डालेंगे कैपिटल अकाउंट। और यहीं पे आपका पूछता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, यानी कि जो आपके पास बैलेंस था वो कितना था। तो 80,000 हमारे पास बैलेंस था, यानी 80,000 रुपया था।
तो 80,000 लिखेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। और कैपिटल जो होता है एक लायबिलिटी माना जाता है, इसलिए उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। अब सेकेंड लेजर पे आते हैं तो फिर से चेक करते हैं कि सेकेंड लेजर में हमारा क्या है। बोलता है परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 88,000। तो चलिए हम लोग आते हैं टैली पे और यहाँ पे लिखते हैं परचेज। परचेज का हमारा एक लेजर होगा और परचेज जो बनेगा तो परचेज का जो हमारा आएगा ग्रुप वो भी परचेज अकाउंट ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितने थे, तो 88,000 और इंटर प्रेस करेंगे तो परचेज का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा, आगे यहाँ पे हमारा मशीनरी अकाउंट बना हुआ है, तो मशीनरी का एक अकाउंट बनाएंगे जिसमें कि बैलेंस है 4,000। यहाँ ध्यान देंगे हमेशा क्या कि जो बैलेंस होगा वही बैलेंस आपको लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे बैलेंस CD है 4,000 और वही नेक्स्ट ईयर के लिए यानी कि हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए जो है वो यहाँ पे बना हुआ है 4,000 का बैलेंस। ठीक है, तो जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वही बैलेंस अमाउंट हमें लिखना है। तो मशीनरी अकाउंट एक बनेगा और यहाँ पे हम आते हैं मशीनरी। और इसे हम क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स में डालेंगे, क्योंकि मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स होता है और इसका बैलेंस था 4,000। लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, फिर से नीचे आ गए। अब चौथा लेजर हमारा क्या है, तो चौथा लेजर है रघु। रघु अकाउंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रघु जो है वो किसके साथ बना हुआ है, एक हमारा है परचेज के साथ या फिर सेल्स के साथ। तो ध्यान देंगे अगर परचेज के साथ बना हुआ है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, अगर सेल्स के साथ इसका ट्रांजैक्शन है तो वो फिर सन्ड्री डेटर होगा। तो अभी देखिए रघु का कोई भी बैलेंस है क्या, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं है। देखिए कहीं पे भी आपको क्लोजिंग CD नहीं लिखा हुआ, लेकिन लेजर तो रघु का ज़रूर बनाएंगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे लेजर तैयार करना, रघु। अब रघु का लेजर हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में, लेकिन इसमें कोई भी बैलेंसेज नहीं है तो कोई भी बैलेंस नहीं डालेंगे, यानी इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे आता है दिलीप अकाउंट। अब दिलीप जो है वो क्या है, ये भी पार्टी का नाम है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे भी आपको परचेज हुआ है ना, यानी जैसे ही अगर परचेज का नाम आ गया तो समझिए ये हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है, यानी ये हमारी लायबिलिटीज़ है फॉर्म की। तो यहाँ पे जो दिख रहा है बैलेंस वो दिख रहा है 15,000 का, यानी 15,000 रुपये का बैलेंस है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं दिलीप का अकाउंट और इसे डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, परचेज के साथ है और इनका जो अमाउंट था वो 50,000 बैलेंस है। अब यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्कैप करना है, इससे आगे बढ़ेंगे। अब 6 नंबर लेजर चेक करते हैं। 6 नंबर में दिया है परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो हमारा बनेगा, इसका जो बैलेंस है 4,000 रुपीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर परचेज रिटर्न का भी तैयार करेंगे, परचेज रिटर्न, और ये जाएगा परचेज के ग्रुप में और इसका जो बैलेंस था वो था 4,000, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 4,000 और देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न का जो बैलेंस है वो डेबिट दिखा रहा है, जबकि परचेज का भी बैलेंस डेबिट था। तो परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका बैलेंस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी CR दिखना पड़ेगा। इंटर करेंगे, नीचे आएंगे, 7 नंबर हमारा लेजर। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट नीचे करके 7 नंबर हमारा यहाँ पे आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव का भी एक लेजर बनेगा जिसमें कि 650 का है। तो यहाँ हम बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव और ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारे लिए ये इनकम है। ये था 650, यही अमाउंट था क्या, हाँ 650। अब इसको एक्सेप्ट करवाइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी जो हमारा दिख रहा है डिस्काउंट अलाउड का भी, अब एक डिस्काउंट अलाउड का भी बनेगा जिसका बैलेंस है 200। तब आते हैं हम लोग डिस्काउंट अलाउड बनाने के लिए, यहाँ पे देते हैं डिस्काउंट अलाउड। अब ये हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में
और ये था हमारा 200 का, ये हमने दे दिया। 9 नंबर लेजर हमारा चेक करते हैं यहाँ पे कमीशन अकाउंट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि कमीशन जो है वो हमारा, इसका जो बैलेंस है वो किधर दिख रहा है। कमीशन का बैलेंस देखिए दिख रहा है आपको डेबिट में, है ना। यानी इसका अगर हम जर्नल एंट्री पढ़े होंगे तो इसका जो बना होगा वो कैश अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट बना होगा, जिसकी वजह से कैश जो है वो क्रेडिट में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इनकम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कमीशन को इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे और उसका बैलेंस 2000 डाल देंगे। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे कमीशन और इसे डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में और ये डालेंगे हम लोग 2000। ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, कमीशन के बाद आते हैं ड्राइंग्स अकाउंट पे। तो ड्राइंग्स अकाउंट हमारा क्या होगा, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए ड्राइंग्स का जो बैलेंस है वो है 6200। चलिए यहाँ पे बनाते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जो होता है वो परचेज से, ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल से लेस किया जाता है नहीं, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल के ग्रुप में डाल देंगे। या आप चाहे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हैं, तो ये खर्चा में चला जाएगा, लेकिन हम लोग कैपिटल से लेस करते हैं ड्राइंग्स को, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। और ड्राइंग्स का बैलेंस हमारे पास कितना था, तो ड्राइंग्स का जो बैलेंस है वो था 6200। तो हम लोग क्या करेंगे 6200 यानी 6200 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ड्राइंग्स का जो बैलेंस है वो दिख रहा है यहाँ पे CR में, क्योंकि हमने कैपिटल लिया है। कैपिटल तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। तो हमारा क्या होगा, कैपिटल से घटेगा ड्राइंग्स, तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस डेबिट कर देंगे, यानी DR कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो लेजर बनेगा वो बनेगा महेश चंद एंड कंपनी। तो महेश चंद एंड कंपनी का हम लोग यहाँ पे लेजर तैयार करते हैं। महेश चंद एंड कंपनी। अब एक चीज़ तो देखना भूल गए क्या, तो इसमें महेश चंद जो है वो परचेज के साथ है या सेल्स के साथ है। तो देखिए महेश चंद कंपनी जो है वो सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, डेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर के ग्रुप में महेश चंद को डालेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसका जो बैलेंसेज है वो कितने हैं, 10400। तो चलिए हम लोग डालते हैं यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स और 10400 हमारा जो होगा वो बैलेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा रेंट। अब देखिए रेंट का जो बैलेंसेज है वो डेबिट साइड में दिख रहा है, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, खर्चा है नहीं, रेंट अकाउंट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रेंट का दिखाते हैं। 1500 का हमारा रेंट है। रेंट हमारा कितने का है, 1500 का। फिलहाल ये हमारे लिए खर्चा है। तो किस तरह का खर्चा है, तो इनडायरेक्ट है, तो इसे हम लोग डालेंगे इनडायरेक्ट के ग्रुप में और यहाँ पे डालेंगे 1500। नेक्स्ट 13 नंबर लेजर हमारा आता है सेल्स अकाउंट। ये हमारा लास्ट लेजर है सेल्स अकाउंट। सेल्स जो है वो सेल्स के ग्रुप में जाएगा और इसकी जो बैलेंसेज है 73,400 यानी 73,400 रुपया हमारा क्या होगा, इसका बैलेंस होगा। तो फिलहाल हम लोग लिखते हैं सेल्स और ये जाएगा सेल्स के ग्रुप में। और कितना था, 73,000, चेक कर लें, 73,400। यहाँ पे 73,400 रुपये हमने लिख दिया। सेल्स हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो ये अभी तक हमारा जो है देखिए पूरा का पूरा लेजर हमने यहाँ तक बना दिया है। सिर्फ अभी तक हमने एक का बैलेंस नहीं लिखा है, जो था कौन यानी कैश का जो बैलेंस है। कैश का बैलेंस अभी तक हमने नहीं लिखा है, यानी कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस होगा वो डिफ़र करेगा। फिलहाल हम इसे एक्सेप्ट करवाते हैं। ये 13 लेजर हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है और इसको एक्सेप्ट करवा दिए। अब चेक करते हैं कि क्या ट्रायल बैलेंस मेरा मैच किया या नहीं किया, ट्रायल बैलेंस बना है या नहीं बना है। तो अभी भी आपको क्या होगा, ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो है आपका ट्रायल बैलेंस वो आपको अलग से दिख रहा होगा। इसका देखिए हम दिखाते हैं, इसका बैलेंस मैच नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस। क्लिक करके देखिए, अभी देखिए आपका जो डिफरेंसेज है ट्रायल बैलेंस का वो दिख रहा है 64,750, यानी कि 64,750 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कैश का जो बैलेंस है वो नहीं डाला है।
डैट मीन्स हमारा जो है ट्रायल बैलेंस तो तैयार हो गया है पर मैच नहीं कर रहा है। तो अब आखिर इसको मैच कैसे किया जाए, सही कैसे होगा? तो हम लोग यहाँ से पहले बैक आएंगे। बैक आते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे और चले जाएंगे अकाउंट इन्फो में। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग फिर से जाएंगे लेजर्स में। लेजर्स में जाने के बाद हम लोग सिंगल वाले में आएंगे अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद हमें मिल जाएगा कैश और इस कैश को हम लोग ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें बैलेंसेज डाल देते हैं। तो आपको पता है डिफरेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है 64,750 क्रेडिट का, नहीं तब यहाँ डाल दीजिए 64,750 और इसके बाद एक्सेप्ट करवा दीजिए इसको। अब क्या होगा, अब आप देखना चाहते हैं कि मेरा सही हुआ या नहीं, तो बैक आएंगे यहाँ से। अब ट्रायल बैलेंस को आप चेक कर लीजिए। तो ट्रायल बैलेंस कहाँ मिलेगा, तो डिस्प्ले में मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। डिस्प्ले के लिए यानी डी प्रेस कर सकते हैं आप, फिर ट्रायल बैलेंस के लिए टी प्रेस कर सकते हैं आप। ये आपका खुल के आ गया। अब देखिए कोई भी डिफरेंसेज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इससे हमारा क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर गया है और आपका लेजर भी बिल्कुल सही बना है। अगर इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, Alt+ F1 दबाना होगा या फिर राइट हैंड पैनल में आपको दिख जाएगा यहाँ पे डिटेल्ड, है ना, जो कि F1 के नीचे एक अंडरलाइन किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें Alt+ F1 प्रेस करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। तो हमने बताया था कि कैपिटल जो है, कैपिटल के अंदर में ही आपका ड्राइंग्स नज़र आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल के अंदर में ड्राइंग्स दिख रहा है ना। इसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ कितने की है वो भी आपको दिख रहा है। तो करेंट लायबिलिटीज़ में सिर्फ एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि 15,000 का है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। फिक्स एसेट्स में 4,000 का फिक्स एसेट है, जिसमें सिर्फ एक है मशीनरी, वो भी नज़र आ रहा है। करेंट एसेट्स की बात करें कि 75,150 यानी कि 75,150 रुपये का है, जिसमें दो आपको दिख रहा है, एक है सन्ड्री डेटर और दूसरा कैश इन हैंड। ये दोनों हमारे लिए करेंट एसेट्स माने जाते हैं। सेल्स अकाउंट में देखिएगा आपको दिया हुआ है 73,400, सेल्स का भी आपको दिख रहा है बैलेंस कि 73,400 है। अब यहाँ पे परचेज की बात करें तो परचेज में हमारा कितना दिया हुआ है, 88,000 का टोटल परचेज है, जिसमें से परचेज रिटर्न हुआ था 4,000 का। और यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट अगर इनकम की बात करें तो हमारे पास जो है 2,650 रुपये है, जिसमें से एक कमीशन का है और दूसरा डिस्काउंट का है। इसी तरह से इनडायरेक्ट अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो हमारा 1,700 का है, यानी 1,700 का, जिसमें कि डिस्काउंट अलाउड है 200 का और रेंट है 1,500 का। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस को तैयार कर लिया और ये बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। एक और वीडियो आपको ट्रायल बैलेंस पे बना के दिखा देंगे। ये तो हमने बनाया था लेजर के बेस पे, जो आपके पास लेजर पहले से दिया हुआ है इसके बेस पे बनाया हुआ है। दूसरा, अगर आपका क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस गड़बड़ है ना, अगर उसको आपको सही से बनाना है, यानी आपके पास क्वेश्चन जो है वो गलत ट्रायल बैलेंस का मिल चुका है, आपको लेजर्स यानी कि यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर पे उसको सही तरीके से बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।